Today's topic is urine analysis. Myself, Sanjay Pingolia from Manas Paramedical College. So let's start. यूरिन एनालिसिस में अपन सबसे पहले आज डेफिनेशन देखेंगे और यूरिन एनालिसिस जो अपन 3 तरीके से करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपी। तो उससे पहले अपन को इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि यूरिन एनालिसिस के लिए अपन को क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। यूरिन एनालिसिस इज द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन एनालिसिस 3 तरीके से होता है, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टू डिटेक्ट डिजीज एंड असेस बॉडी फंक्शंस। जो किसको चीज़ को डिटेक्ट करेगा, डिजीज को, एंड आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उन चीज़ को असेस करता है। इनके मेन इंडिकेशंस अपन देखेंगे। उसमें फर्स्ट आपका डायग्नोसिस ऑफ किडनी डिजीज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यूरिन एनालिसिस के लिए अपन डायग्नोस करते हैं वो किडनी डिजीज होती है। उसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रिनल फेलियर एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कास्ट, आरबीसीज, उन सबको अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये भी मोस्ट डायग्नोस कर सकते हैं अपन यूरिन एनालिसिस से, जिसमें अपन प्रेजेंस ऑफ पसेल्स देखते हैं यूटीआई में, मोस्टली बैक्टीरिया इन यूरिन देखते हैं। इसका सिम्टम्स जैसे बर्निंग, मिक्चुरेशन। जब आप यूरिनेशन या फिर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हो बॉडी से, तब आपको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं। और फ्रीक्वेंसी मतलब लगातार। ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यूरिन में ग्लूकोज इंडिकेट कर सकते हो। डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसको आप अगर टर्मिनोलॉजी देखोगे तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यूरिन एनालिसिस में देख सकते हो। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, इसको भी आप डायबिटीज मेलाइटिस में इंडिकेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट है लीवर एंड बाइलरी डिजीज। डिटेक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स मोस्टली सीन इन जॉन्डिस। सही बात है, लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर को भी आप यूरिनरी एनालिसिस से इंडिकेट कर सकते हो, जिसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट आपने टेस्ट देखे होंगे केमिकल एग्जामिनेशन में। फिर अपन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन जॉन्डिस को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखो, फर्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज बोल सकते हैं अपन इसको। जो आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, लीवर का जो मेन रोल है वो मेटाबॉलिज्म का होता है। अगर आपका लीवर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से आपको कीटोन्स या फिर एमिनो एसिड्स डेवलप हो सकती है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आप यूरिन एनालिसिस से कर सकते हो। रूटीन हेल्थ चेकअप, जिसमें आप जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। मतलब आप रूटीनली अगर आप कोई भी हेल्थ चेकअप कराते हो तो उसमें आपको अर्ली डिटेक्शन पता लग जाता है। कोई भी डिजीज होती है तो उससे पहले अपन को अर्ली सिम्टम्स वगैरह फिर अर्ली डिटेक्शन पता चल जाता है उस चीज़ को। लास्ट है मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेस एंड ट्रीटमेंट। कि एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है यूरिन एनालिसिस की, कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर था, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, आपको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद उसने जो भी मेडिसिन वगैरह दी, तो उस मेडिसिन का वो चेक करता है कि उसके ऊपर वो असर हुई है या फिर नहीं हुई। तो उसके लिए भी आप वापस से यूरिन एनालिसिस करवा सकते हो, जैसे किडनी डिजीज है, डायबिटीज़ हो गया, लिवर। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट। आप सभी को पता है कि यूरिन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी लगा सकते हो, जिसमें मोस्टली आप एचसीजी हार्मोन इंडिकेट या फिर एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करते हो, जिससे आप पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हो। ये एक्चुअली क्वालिटी टेस्ट है, ये केवल आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, कंफर्मेशन टेस्ट आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है ड्रग स्क्रीनिंग या फिर टॉक्सिकोलॉजी डिटेक्शन। कि आप जो भी ड्रग्स ले रहे हैं या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, यूरिन एनालिसिस पता लगा सकते हो। जो कि आपके ड्रग्स से हो सकता है, पॉइजन से हो सकता है, फिर कोई भी टॉक्सिन से, उनकी वजह से आपको जो भी डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, यूरिन एनालिसिस से पता लगा सकते हो। लास्ट में असेसमेंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस का मतलब ये है कि हाइड्रेशन का मतलब है पानी की मात्रा ज़्यादा होना। पानी की मात्रा या फिर आप बोल सकते हो बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति होना। वो किस चीज़ को स्टेटस दिखा रहा है आपको, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का, दूसरा कलर एंड वॉल्यूम। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ठीक रहेगा। कलर की बात करूँ, नॉर्मल जो आपका यूरिन का पेल येलो कलर होता है वो आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटेक या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तीसरा आपका कलर, वॉल्यूम, वॉल्यूम पे आपका वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर हाइड्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। थैंक यू गाइस।